नमस्कार, मैं हूं आलोक यात्री और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम इंडिया डेली का खास शो शैतान। शैतान की फितरत है साजिश रचना और हम करते हैं उसकी हर साजिश को बेनकाब। हर रोज करते हैं आपको सावधान, क्योंकि आसपास कहीं भी हो सकता है शैतान। झांसी से भी आई है दिल झकझोर देने वाली ये खबर, जहां एक बालक का निर्मम तरीके से कर दिया गया कत्ल। शव की हालत देखकर लोगों के उड़ गए होश। भूसे के ढेर में खून से लथपथ मिली बालक की लाश। पड़ताल में चाचा पर जताया जा रहा है शक। आइए देखते हैं कितनी निर्ममता से किया गया है वारदात को अंजाम। झांसी से एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है, जहां एक मासूम की बेरहमी से हत्या कर दी गई, और इतनी बेरहमी से कि जिसने भी सुना वो सन्न रह गया। झांसी में एक 12 साल के मासूम की गला रेतकर और प्राइवेट पार्ट काटकर बेरहमी से हत्या कर दी गई। मासूम साहिल यादव का शव उसके ही खेत में बने कमरे में भूसे के नीचे दबा मिला। जब गांव के ही खेत में बने एक कमरे से 12 वर्षीय साहिल यादव का शव बरामद हुआ, कमरे का दरवाजा बाहर से बंद था, और जब ग्रामीणों ने उसे खोला तो अंदर का मंजर देख सबके होश उड़ गए, क्योंकि मंजर खौफनाक था। जानकारी के मुताबिक मासूम साहिल की गला रेत कर हत्या की गई थी। इतना ही नहीं, हैवानों ने उसके शरीर के प्राइवेट पार्ट तक काट डाले। हत्या के बाद शव को भूसे में दबाकर दरवाजा बाहर से बंद कर दिया गया। पुलिस इस जघन्य हत्याकांड की जांच में जुटी है, जबकि परिजनों ने अपने ही परिवार की एक महिला पर शक जताया है। परिवार वालों का कहना है कि उनका बेटा शाम से नहीं मिला था। बहुत ढूंढा लेकिन फिर भी नहीं मिला। जब कमरे का ताला खोला तो साहिल वहीं पड़ा था। इतना ही नहीं, परिवार वालों ने आरोप लगाया है कि परिवार के ही किसी शख्स ने हत्या को अंजाम दिया है। जानकारी के मुताबिक रंजीत यादव का 12 वर्षीय पुत्र साहिल दोपहर 2 बजे खेत में भैंसों को भूसा देने के लिए घर से निकला था। जब वो काफी देर तक घर नहीं लौटा तो रंजीत अपने पत्नी क्रांति के साथ बच्चे को ढूंढने खेत पर पहुंचा। यहाँ बच्चे का शव भूसे के ढेर में खून से लथपथ बरामद हुआ। गले पर हाशिए से वार किया गया था और गुप्तांग पर भी चोट के निशान थे। रंजीत ने आरोप लगाया कि उसके भाई अवतार और भाभी मंजू से घर का बंटवारा 6 साल पहले हुआ था, लेकिन मंजू बंटवारे से खुश नहीं थी और कलह करती थी। मंजू बार बार उसके वंश को खत्म कर देने की धमकी देती थी। रंजीत ने भाई, भाभी और भतीजे पर हत्या का आरोप लगाया है। फॉरेंसिक टीम ने मौके से साक्ष्य जुटाए और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस अब हत्यारे की तलाश में जुट गई है। पुलिस ने जानकारी दी है कि हमें सूचना मिली थी कि एक बालक का शव खेत में मिला है। मौके पर जाकर देखा गया तो गला रेता हुआ था और परिजनों के आरोप के आधार पर जांच की जा रही है। दोषियों को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। मेरे बेटा को मारा रे लगाई ने, किसने? अब तारीखी लगाई ने, अब तारीखी लगाई ने। जी कौन है? भाभी है मेरी।
साहिल यादव सिर्फ 12 साल का था। गांव के स्कूल में पढ़ता था। परिवार का एक लौता बेटा। परिवार और पूरे गांव पर अब मातम छाया हुआ है। वही ग्रामीणों का कहना है कि बहुत ही बुरा हुआ। जिसने किया है उसे कड़ी सजा मिलनी चाहिए। गांव में पहली बार ऐसी घटना हुई है। फिलहाल पुलिस कई एंगल से जांच कर रही है। हत्या की वजह क्या थी और क्या इसके पीछे कोई पारिवारिक रंजिश है, ये सब अभी जांच का विषय है। लेकिन जिस तरह से इस मासूम की हत्या की गई, उसने पूरे इलाके को हिला दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। आगरा से सामने आई है पिता के कत्ल की ये वारदात, जहां एक बेटे ने पीट पीट कर ले ली पिता की जान। बाप की हत्या के बाद भी खत्म नहीं हुआ बेटे का जुनून। बोरे में भरकर पिता का शव स्कूटी पर रखकर नदी में दिया फेंक। यमुना नदी में पिता के शव को पुलिस कर रही है तलाश। मोहब्बत की नगरी आगरा से आज इंसानियत को शर्मसार करने वाली खबर सामने आई है। वो आगरा शहर जो किसी की मोहब्बत की निशानी है, आज वही आगरा एक बाप बेटे की नफरत का गवाह बन गया। खबर ऐसी कि आपका भी रिश्ते नाते से भरोसा उठ जाएगा। आप भी ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि जिस औलाद को आप बड़े ही लाड़ प्यार से पाल पोस कर बड़ा करते हैं, कहीं वो आगे चलकर आपकी ही जान का दुश्मन बन गया तो क्या होगा। पिता की जान लेने वाला शैतान बेटा। खबर आगरा के थाना कमला क्षेत्र से सामने आई है, जहां एक मनीष नाम के युवक ने अपने पिता की हत्या कर दी और हत्या के बाद उसके शव को बोरे में भरकर स्कूटी से ले जाकर यमुना में फेंक दिया। ये खबर जिसने भी सुनी उसके होश उड़ गए। बाप बेटे की कहानी का ऐसा भी खौफनाक अंजाम हो सकता है, किसी ने सोचा तक ना होगा। मामले की खबर जंगल में आग की तरह फैली और इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस तुरंत हरकत में आई और आरोपी बेटे को हिरासत में ले लिया। माता पिता का झगड़ा बना विवाद की वजह। आगरा सिटी के डीसीपी सिटी सैयद अली अब्बास ने बताया कि वाटर वर्क्स लाल मस्जिद के पास मनीष नाम का एक युवक अपनी मां रानी के साथ रहता था। मनीष के पिता भरत पूरे 20 साल से परिवार से अलग रह रहे थे। माता पिता के बीच लंबे समय से विवाद था। दोनों की बातचीत बंद थी। भरत कभी कभार रानी के घर आता तो जमकर गाली गलौज करता था, लड़ाई झगड़ा करता था, जिसका उनका बेटा मनीष विरोध करता था। बीते शुक्रवार परिवार के बीच वही सब कलेश हुए। हमेशा की तरह भरत मनीष और रानी के घर आया और झगड़ा फिर शुरू हो गया। भरत के बेटे मनीष ने अपने पिता की हरकतों का विरोध किया तो बाप बेटे में झगड़ा शुरू हो गया। बाप बेटे खूब तकरार हुई जो मारपीट में बदल गई। हाथापाई में भरत सिंह जमीन पर गिर पड़ा और मनीष के अंदर भी सालों से इतना गुस्सा भरा पड़ा था कि वो जमीन पर गिरे पिता को उठाने की जगह उसकी छाती पर चढ़ गया और लात घूंसों से मारने लगा। मनीष के लगातार वार से भरत सिंह की मौत हो गई। बोरे में भरा और यमुना में फेंका पिता का शव। बेटे के सिर पर खून सवार था। जमीन पर पिता की खून से लथपथ लाश पड़ी थी। जब तक बेटे को होश आया वो दुनिया का सबसे बड़ा गुनाह कर चुका था। अब बारी थी अपने गुनाह को छुपाने की। लिहाजा बेटे ने पिता के शव को बोरे में भरा
और उसे ठिकाने लगाने चल दिया। पिता के शव को उसने बोरे में रखा, अपनी स्कूटी पर यमुना नदी की ओर चल पड़ा। उस वक्त मनीष को यही सबसे आसान रास्ता लगा। मनीष ने भरत के शव को यमुना में फेंका और वापस घर चला गया। खुद कबूला अपना गुनाह। घटना के बारे में किसी को भनक न लगे, इसलिए मनीष चुपचाप घर में रहने लगा। लेकिन ये तो आप भी जानते हैं कि इश्क और गुनाह छुपाए नहीं छुपता। किसी ने भरत की हत्या की खबर पुलिस तक पहुंचा दी। पुलिस एक्शन में आई और रानी के घर में छानबीन की, लेकिन कोई सुराग हाथ नहीं लगा। लेकिन पुलिस कहां मानने वाली थी। पुलिस ने शनिवार सुबह मनीष को घर से उठाया, सख्ती से पूछताछ की। उसने अपना सारा गुनाह कबूल करते हुए पोपट की तरह सब कुछ उगल दिया। देखिए, थाना कमला नगर पे सूचना प्राप्त हुई थी कि बेटे द्वारा अपने पिता का हत्या कर दी गई है। तत्काल पुलिस ने उसमें अभियोग पंजीकृत करते हुए जब बेटे को हिरासत में लिया तो पूछताछ में उसने बताया कि उसके पिता से उसकी बनती नहीं थी और काफी समय से विगत 10 वर्ष के आसपास से पिता अपने घर के बाहर रह रहे थे और पिता कुछ जादू टोना टोटके टाइप का काम करते थे जिससे और नशा करते थे जिससे उनके घर वाले उनको पसंद नहीं करते थे। अभी परसों जब वो पिता अपने घर पर आए तो वहाँ पर बेटे से उनको वाद हो गया। वाद इतना बढ़ गया कि बेटे ने गुस्सा कर पिता को मार दिया और उनकी बॉडी को एक थैले में भरते हुए नदी के अंदर फेंक दिया। तत्काल पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करके उसे जेल में। मनीष ने पुलिस के सामने अपने पिता की हत्या की बात कबूल की और शव को यमुना में फेंकने की बात स्वीकार कर ली। फिलहाल पुलिस को भरत का शव नहीं मिला है, लेकिन गहनता के साथ शव की तलाश जारी है और मनीष के कबूलनामे के बाद उसके खिलाफ कानून के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। स्कूटी पर डाल के जिस समय वो यमुना किनारे ले गया था तो इस समय किसी व्यक्ति के द्वारा उसे देख लिया गया और उसने तत्काल पुलिस को सूचना दे दी। इसी सूचना पर पुलिस ने मौके से उस बेटे को यानी कि उस हत्यारे बेटे को उस यमुना किनारे से तुरंत गिरफ्तार कर लिया। और अगर बात करें पुलिस कार्रवाई की तो पुलिस ने बेटे को गिरफ्तार करने के बाद जेल भेज दिया है। अपने सहयोगी मुकेश के साथ ममता भारद्वाज, इंडिया डेली, आगरा। फर्जी निकला दिल्ली का एसिड अटैक। बेटी संग मिलकर पिता ने ही रची थी शैतानी साजिश। सीसीटीवी फुटेज से सामने आ गई सच्चाई। एक बेगुनाह को फंसाने की थी साजिश। टॉयलेट क्लीनर का किया गया था घटना में इस्तेमाल। आइए देखते हैं बेटी और पिता की ये शैतानी चाल। फर्जी निकला छात्र पर एसिड अटैक का मामला। छात्रा ने खुद अपने ऊपर डाला था तेजाब। सीसीटीवी से सनसनीखेज साजिश का पर्दाफाश। छब्बीस अक्टूबर को दिल्ली के भारत नगर इलाके से आई एक दर्दनाक खबर ने सबको चौंका दिया। बताया गया कि एक छात्रा पर अज्ञात युवकों ने तेजाब फेंक दिया। खबर सुनते ही हर कोई सन्न रह गया। लेकिन दिल्ली पुलिस की जांच में जो सच्चाई सामने आई उसने सबको हैरान कर दिया, क्योंकि ये कहानी झूठी थी और इसे गढ़ा था उसी छात्रा के पिता ने। पुलिस ने जांच शुरू की तो परत दर परत खुलते गए कई झूठ। पुलिस ने जब जांच की दिशा बदली तो चौंकाने वाला सच सामने आया। दरअसल छात्रा पर हुआ कथित हमला उसी के पिता की साजिश थी। पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि छात्रा के पिता अकील खान ने खुद ये साजिश रची थी। उसने 3 युवकों जितेंद्र, अरमान और ईशान को झूठे एसिड अटैक केस में फंसाने की योजना बनाई थी। पुलिस के मुताबिक
वारदात के समय ये तीनों आरोपी दिल्ली में मौजूद ही नहीं थे। जितेंद्र के लोकेशन डाटा और सीसीटीवी फुटेज से ये बात पक्की हो गई। लेकिन आखिर अकील ने ऐसा क्यों किया? उसके निशाने पर ये तीन युवक ही क्यों थे? इस सवाल का जवाब मिला जब सामने आई एक और चौंकाने वाली कहानी। दरअसल जितेंद्र की पत्नी ने अकील खान पर यौन शोषण का आरोप लगाया था। जांच में आरोप सही पाए गए और इसी से शुरू हुई अकील के बदले की साजिश। उसने अपनी बेटी और बेटे के साथ मिलकर ये पूरी झूठी कहानी रची। अब पुलिस ने अकील खान को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि उसका बेटा अब भी फरार है। 19 सितंबर को लड़ाई हुई थी, मुझे मारपीट करने आए थे। मैं 19 सितंबर को भी कंप्लेन की थी। उसके बाद बोले अब आगे से आपके साथ कुछ भी ऐसा नहीं होंगे, पुलिस और प्रशासन बोले थे। उसके बाद फिर मुझे 24 तारीख से बहुत परेशान कर रहे हैं। मतलब मैं थाने दौड़ रही हूँ, बार बार आ रही हूँ, जा रही हूँ। डेली अकील खान को फोन किए गए, वो नहीं आ रहे हैं। उसके बाद वो अपना नंबर भी बंद कर लिए। फर्जी एसिड अटैक केस जिसने पुलिस को भी गुमराह किया, लेकिन जांच ने हर झूठ की परत खोल दी। अब साफ है कि कोई एसिड अटैक हुआ ही नहीं था। छात्रा और उसके पिता ने बदला लेने के लिए ये कहानी गढ़ी थी। पुलिस अब इस साजिश की हर कड़ी जोड़ रही है, जिससे झूठ फैलाने वाले किसी भी शख्स को बख्शा ना जाए। फिलहाल अकील जेल में है, उसका बेटा फरार और पुलिस की तलाश जारी है। झूठ से बनी ये कहानी न सिर्फ पुलिस को गुमराह करने की कोशिश थी, बल्कि उन असली पीड़ितों के साथ भी अन्याय है जो सच में एसिड अटैक जैसी भयावह वारदातों का सामना करते हैं। दिल्ली पुलिस की जांच ने एक बार फिर दिखा दिया कि सच देर से सही लेकिन सामने जरूर आता है। दिल्ली से इंडिया डेली के लिए रजनीश शर्मा की रिपोर्ट। महाराष्ट्र के ठाणे से आई है दिल दहला देने वाली ये खबर, जिसे देखकर इंसानियत की रूह भी कांप जाए। गर्लफ्रेंड से हुआ मनमुटाव तो बॉयफ्रेंड बन गया हैवान। नाबालिग लड़की को जिंदा जलाकर लेनी चाहिए उसकी जान। आइए देखते हैं एक नाबालिग लड़का क्यों बन गया शैतान। सत्रह साल के लड़के पर हुआ शैतान सवार। मामूली झगड़े के बाद लड़की को जिंदा जला डाला। महाराष्ट्र के ठाणे में दिल दहला देने वाली वारदात। देश का ऐसा कोई कोना नहीं जहां से महिला अपराध के मामले में कोई कमी आई हो। महिलाओं को लेकर अपराध इस कदर बढ़ चुका है कि आए दिन अखबारों की सुर्खियां इससे पटी पड़ी रहती हैं। हाल ही में दिल्ली में हुए एसिड अटैक के बाद महाराष्ट्र के ठाणे से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया, जहां एक 17 साल के लड़के पर शैतान सवार हुआ और उसने एक लड़की को उसके ही घर में आग के हवाले कर दिया। इस घटना के बारे में जिसने भी सुना उसकी रूह कांप उठी। ताजा मामला महाराष्ट्र के ठाणे से सामने आया। लड़की का हाल जिसने भी देखा वो कांप गया। सामने आई जानकारी के मुताबिक इस
17 साल के शैतान ने दोस्ती के झगड़े में अपनी प्रेमिका को आग लगा दी। घटना ठाणे के बालकुम थाना क्षेत्र की है। रूह कपा देने वाले इस हादसे में पीड़ित लड़की 80% जल गई। नजदीकी अस्पताल में लड़की का इलाज चल रहा है, लेकिन उसके बचने की संभावना काफी कम है। लड़की की मां की शिकायत के आधार पर बालकुम थाना पुलिस ने आरोपी लड़के को हिरासत में ले लिया है और आगे की गहन जांच की जा रही है। कहां और कैसे शुरू हुई ये कहानी? ये कहानी मुंबई के चेंबूर इलाके से शुरू होती है, जहां एक नाबालिग लड़की और लड़के में दोस्ती होती है, जो कुछ वक्त बाद अलगाव में बदल जाती है। 17 साल की लड़की कुछ समय बाद अपने परिवार के साथ ठाणे के बालकुम में रहने चली जाती है। यहाँ तक तो सब ठीक था, लेकिन मामला तब बिगड़ा जब कुछ दिन पहले लड़की फिर से किसी काम से चेंबूर गई थी। वहाँ उसका अपने दोस्त के साथ किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ। वहाँ लड़के ने लड़की के साथ मारपीट भी की, लेकिन जैसे ही लड़की के रिश्तेदार को इस बारे में पता चला तो उन्होंने लड़की को बचाने की और लड़के को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन आरोपी लड़का मौके से फरार हो गया। लेकिन जाने से पहले वो लड़की को जान से मारने की धमकी दे गया, जिससे लड़की बेहद डर गई और उसका डर जल्द ही सच्चाई में बदल गया। ये वारदात 24 अक्टूबर की है, जब सनकी लड़के को न जाने कैसे पता चल गया कि वो लड़की घर में अकेली है। बस तो फिर क्या था, मौका देखकर वो शैतान लड़की के ठाणे स्थित घर में घुस गया। लड़की घर में अकेली थी। तभी थोड़ी देर बाद घर से अचानक धुआं निकलता है, जिसे देखकर स्थानीय लोगों के होश उड़ गए। वो तुरंत लड़की की मां को इसकी जानकारी देते हैं। परिवार के लोग दौड़कर घर पहुंचते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं। घर में घुसते ही वो अपनी लड़की जली हुई अवस्था में देखते हैं। वो मासूम दर्द से चिल्ला रही थी, दर्द में कर्रा रही थी और वो शैतान पास बैठकर तमाशा देख रहा था। परिवार के लोगों ने जब आरोपी लड़के को पकड़ने की कोशिश की तो वो मौके से फरार हो गया। आनन फानन में लड़की के परिजनों ने उसे तुरंत इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन तब तक मासूम 80% जल चुकी थी। पुलिस ने किया गिरफ्तार। घटना के बाद लड़की की मां खुद बालकुम थाना पहुंची और लिखित में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने तुरंत मामले में संज्ञान लेते हुए 17 साल के आरोपी लड़के को पकड़ा और हिरासत में लिया। उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता आईपीसी 2023 की धारा 109 और 351 के तहत मामला दर्ज किया गया। पीड़ित लड़की 80% से ज्यादा जल चुकी है और उसका इलाज चल रहा है। मामले के बारे में जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि लड़का और लड़की एक दूसरे को पहले से जानते थे। पुलिस को शक था कि उनके बीच विवाद जरूर हुआ था, जो नौबत यहां तक पहुंची। फिलहाल पुलिस लड़की की हालत में सुधार होने का इंतजार कर रही है, जिसके बाद वो उसका बयान ले सके और उस आधार पर कार्रवाई की जा सके। ठाणे पुलिस ने आरोपी को जुवेनाइल कोर्ट में पेश करने के बाद उसे रिमांड होम भेज दिया है, लेकिन ये घटना अपने आप में कई सवाल खड़े करती है कि आखिर क्यों लोगों में इस कदर गुस्सा है कि वो शैतान बनते जा रहे हैं। क्यों आजकल लोगों में इतना गुस्सा बढ़ गया है कि वो किसी की हत्या तक करने को गुरेज नहीं करते। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। हमारे शो में आज बस इतना ही। अगली मुलाकात तक आप रहिए सावधान, क्योंकि आसपास कहीं भी हो सकता है शैतान।